अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेम इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, और यहाँ आज हम आपकी फिर मुलाकात करवाते हैं मिसबा राना साहबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं, और लोगों की बेहद फरमाइश पे मुझे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आप जो है वो जो माहिर नफ्सियात है मिसबा राना साहबा, उनसे आप मज़ीद टॉपिक के हवाले से बात करें। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के हवाले से। हुँ। एंजाइटी क्या है, डेली बेसिस पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो पहले बताइए एंजाइटी का वर्ड है क्या, क्या मकसद है इसका, मतलब क्या है? देखिए एंज़ाइटी जो है ये बेसिकली क्लिनिकल वर्ड है। एंज़ाइटी बेचैनी, और हम इस वर्ड को इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमें वर्ड सुन कर एंज़ाइटी होने लग जाती है। तो एंज़ाइटी का वर्ड बेसिकली जो है ये है बेचैनी, इज़्तिराबियत, यानी कि मुज़्तरिब हो जाते हैं हम, जो बेचैनी बेचैन हो का जाते हैं, शिकार हो बेचैनी हो जाते हैं। जाती है। और ये फीलिंग है बेसिकली एक जो कि हमें अनकंफर्टेबल करती है, अनईजीनेस फीलिंग है, और ये फियर्स जनरेट करती है और ओवरथिंकिंग की तरफ लेकर जाती है, और हम फ्यूचर ओरिएंटेड जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए परेशान होते हैं, और उसी की वजह से इतनी परेशानी हम अपने सर पर सवार कर लेते हैं कि हम बेचैनी का शिकार होने लगते हैं, हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, और स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इस तरह के तमाम अलामात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं। तो बेचैनी ये एंजाइटी जो है इटसेल्फ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम क्योंकि डेली बेसिस पे होने वाली चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होना शुरू होते हैं, और हम ओवरथिंक करते हैं और फ्यूचर के हवाले से फियरफुल फील करते हैं। अच्छा, क्या इसमें एज फैक्टर क्या है? किस एज ब्रैकेट में एंजाइटी का ज़्यादा जो है वो कह दें कि हमला होता है? मिडिल एज में, आगे ज़्यादा एज में? देखिए नॉर्मली जो है वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन एडल्टहुड से लेकर जो हमारी लेट एजेस हैं 50-60 तक ये सारी चीज़ आ रही होती थी। मगर आज के टाइम में अगर हम देखें, आज ये जो प्रेजेंट एरा है इसमें हम ये चीज़ें विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ही अर्ली एजेस पर, यानी कि टीनेजर्स में भी एंजाइटी देखी जा रही है, एंजाइटी विटनेस की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे और बच्चियां या जो भी हमारे यूथ हैं वो अपनी लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इनको जो है इतनी अर्ली एज पर भी एंजाइटी हो रही है। वैसे एडल्टहुड में भी एंजाइटी होती है, क्योंकि हम करियर ओरिएंटेड, मतलब एक इंसान जो है वो करियर के लिए परेशान है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है भी तो अपनी मतलब लाइक ऐसी नहीं है जिसके साथ राज़ी खुशी हुआ जाए, सेटिस्फाइंग नहीं है। और अगर एक इंसान शादीशुदा है, अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहा है, तो उसके अलग कंसर्न्स हैं, लाइफ के गोल्स हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स लेकर उनको ओवरथिंक करके फियरफुल रहते हैं और वो एंजाइटी का शिकार रहते हैं। अच्छा, एंजाइटी डिफरेंट वजूहात की बना पे हो सकता है। अगर आप, जैसे भी आपने कहा कि आपकी मैरिड लाइफ है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ के गोल्स हैं जो कि अचीव नहीं हो पा रहे, कुछ हुँ। हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपने आप को किस तरह समझाया जाए, अपने आप को किस तरह काम और रिलैक्सेशन मूड में रख के इस चीज़ को अपने मन में बिठाया जाए कि हम इसको ओवरकम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एंग्ज़ायटी कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, अनटिल और अनलेस हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ का, अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी फ्यूचर में आने वाले काम के हवाले से अगर मैं फ़िक्रमंद हूँ और मेरे दिमाग में ख़्याल आ रहा है, तो मुझे उसके लिए एफ़र्ट्स करने हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं अपने एग्ज़ाम के लिए परेशान हूँ और मैं एंशियस हो रही हूँ, तो इसके लिए बेटर सोल्यूशन क्या है कि मैं अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अच्छे ग्रेड्स अचीव करने के लिए प्रिपरेशन करूँगी, ना कि मैं तकिया लूँगी और सो जाऊँगी, और फिर एट 12th आवर पे मैं जो है परेशान हो रही होंगी कि मेरी तो प्रिपरेशन ही कोई नहीं हुई है और अब मेरे ग्रेड्स ख़राब हो जाएँगे, और वो चीज़ फिर मल्टीप्लाई सही। हो जाती है। ठीक है? तो मैनेजमेंट इसकी ज़रूरी है कि अगर एंग्ज़ायटी को हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और फिर हम इसकी इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइफ़स्टाइल इसमें बड़ा काउंट होता है मैनेजमेंट में, ओवरकम करने में, कि हमने अपना लाइफ़स्टाइल किस तरीके से फ़ॉर्म किया हुआ है, हमारे सोने जागने के टाइम्स किस तरीके से हैं, हमारे ईटिंग हैबिट्स किस तरीके से हैं, हम किस तरह के न्यूट्रिशंस ले रहे हैं। क्योंकि एंग्ज़ायटी का भी कोई भी रीज़न जस्टिफाइड नहीं होता, वो हमें डेली लाइफ़ में हो जाती है, और मुझे और आपको भी होती है। लेकिन असल जो कहानी है, वो कहानी और मुद्दा ये है कि उसको मैनेज इस तरीके से करना है कि हमारे इमोशंस ट्रिगर ना हों। अगर मेरा ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़िल्ड अप है, मेरा माइंड ऑलरेडी फुल है, माइंडफुल जिसे हम कहते हैं,
तो उसमें अगर अभी एक नया थॉट आ रहा है तो उसकी जगह मज़ीद नहीं गुंजाइश है। नहीं बचती, और इसी की वजह से हम बर्नआउट फ़ील करते हैं, हम बर्स्ट आउट फ़ील करते हैं, और फिर किसी भी छोटी-सी चीज़ की वजह से हम ट्रिगर होते हैं और हमारी कंडीशन आउट होना राइट, शुरू हो जाती है। हमें इस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं कि राइट। रैपिड हार्ट बीट है, रैपिड ब्रीथिंग स्वेटिंग है, है, स्वेटिंग है, शिवरिंग है, शिवरिंग है, शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे फ़ोकस नहीं होते, कर हम पाते किसी हैं। से इंटरैक्ट अच्छा नहीं कर पाते, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर आते हैं। तो अगर आप पहले से ही माइंडफुल हैं तो कुछ भी नहीं, आपका एक थॉट की भी गुंजाइश नहीं होती। आपने अपने माइंड में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं आप उनको पहले ही फ़िल्टर आउट करते रहें, कौन से कितने ज़रूरी हैं, आप उसको प्रायोर करना शुरू कर दें, और आप जगह बनाएँ अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलें। ये बात हमने पहले भी की थी कि बैलेंस होना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब चीज़ों को बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं तो वो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी पर असर करती हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में आउट ऑफ बैलेंस और एक्सेसिव हों या अंडररेट हों, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं हो, तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं एंग्ज़ायटी की, तो एंग्ज़ायटी और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर किस तरह आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं? हुँ। देखिए, एंग्ज़ायटी और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में ये जो एक फ़र्क है वो ये है कि हमारी जो डेली लाइफ़ के प्रॉब्लम्स, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया कि हमें आते हैं छोटे-छोटे इवेंट से रिलेटेड, और थॉट्स भी आते हैं और हम उनके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होती है। तो वो जो प्रॉब्लम आती है ना, जब हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और उस प्रॉब्लम की, उस टेंशन की, उस फ़ियर की वजह से, उस ओवरथिंकिंग की वजह से एक इंसान की लाइफ़ डिसऑर्डर का शिकार हो रही है। यानी कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी इमोशनल रेगुलेशन और उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, या अगर हम पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशन अफेक्ट कर रहे हैं, काम-काज अफेक्ट कर रहा है, उसकी अपनी हेल्थ अफेक्ट कर रही है। अगर ये 3 चीज़ें, उसकी लाइफ के 3 एरियाज़ अफेक्ट हो रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर वो डिसऑर्डर में आ जाती है। डिसऑर्डर में है। और इन्हीं टेंशन्स और एंग्ज़ायटी और फ़ियर्स की वजह से अगर किसी की लाइफ अफेक्ट हो रही है तो वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हुँ। कहलाता है। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंग्ज़ायटी की और क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, हमारे बहुत सोशल सोशल रिलेशंस हैं, हम अपने फैमिली से कनेक्टेड हैं, हम अपने ऑफ़िस कलीग से कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई कलीग, कोई साथी, कोई घर का फ़र्द हुँ, हुँ। अगर एंग्ज़ायटी में है और हमें पता चल रहा है, क्योंकि आपको तो सबको अवेयरनेस है, सबको सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत आपके पास मैटर है, एजुकेट हो हुँ, चुके हैं हम। हुँ, तो हुँ, हम हुँ। किस तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं और किसी को एंग्ज़ायटी है? देखिए, इसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली या सोशल सर्कल का रोल इस तरीके से हो सकता है एनजाइटी या एनजाइटी डिसऑर्डर्स को तो नहीं, एनजाइटी को ओवरकम करने में, कि आप लिसनिंग कर सकते हैं, कैसे बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फैमिली मेंबर, आप लिसन अच्छी लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, जिससे एक इंसान के जो बर्डन्स हैं, जो कि उनको उनके अंदर जो हार्ड फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनके फियर्स जनरेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकते हैं आपकी लिसनिंग करने से। आप डेफ़िनेटली जब लिसन करते हैं तो आप उनको एक अच्छा मशवरा भी देते हैं। एक अच्छा मशवरे से मुराद ये है कि जिसमें जो उनके लिए बेहतर हो। फ़ायदेमंद हो और बेहतर हो। दोस्ताना मशवरा तो सब दे देते हैं, लेकिन दोस्ताना मशवरा बाज़ औक़ात जो है वो ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो दोस्ती में दिए जाने वाले एडवाइस होती है। तो एडवाइस वो दें आप, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फैमिली मेंबर, जो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी और मुस्बत साबित हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके बर्डन्स को या उनके फ़ियर्स को ओवरकम करने में अपना रोल इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं कि आप उनको हेल्प कर लें, असिस्ट कर लें चीज़ों में। अगर उनको कोई फ़ियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको एंग्ज़ायटी हो रही है अपनी प्रेज़ेंटेशन के हवाले से, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर एक बच्चे को एंग्ज़ायटी हो रही है उसके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर एक खातून है, उन्हें कोई एक डोमेस्टिक टास्क करना है, कोई खाना बनाना है, कोई रेसिपी बनानी है, तैयार करनी है, और उसमें वो अगर एंशियस फ़ील कर रही हैं, तो बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ एनीवन, आप जो है उसको उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो जिससे उनकी एंग्ज़ायटी को हम ओवरकम करते हैं। प्लस एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो बीइंग अ फैमिली मेंबर और आप फ्रेंड कर सकते हैं, कि आप उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। उनको कॉन्फिडेंस दें कि यू कैन डू बेटर, क्योंकि सलाहियत होती है हमारे अंदर, वो कहीं छुपी हुई होती है। हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो हमारी उस सलाहियत को बाहर निकाले, हमें थोड़ा-सा पुश दे कि हम कुछ कर सकें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको थोड़ा-सा इमोशनली और उनका सपोर्ट मोरल दें। जो है वो हाई कर दें, उनको सपोर्ट इस तरीके से करें कि वो अपने ही बारे में एक अच्छी राय कायम करें और वो इन सब चीज़ों को पॉज़िटिविटी फेयर की कर तरफ बढ़ें। राइट। ओवरकम कर सकें, बिल्कुल। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है या बहुत ज़्यादा अगर आगे आगे चले आते हैं इस टाइप्स में लेवल में एंग्ज़ायटी के, तो पैनिक अटैक्स
क्या है, किस तरह इसको मैनेज करें? देखिए, वो जो हम अभी एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे थे ना, उसी की एक शाख है ये। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि जीएडी होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स की अगर हम बात करें तो पैनिक अटैक बेसिकली जो है, अगेन इट्स अ क्लिनिकल टर्म, प्योर क्लिनिकल टर्म है, और ये एंजाइटी डिसऑर्डर की ही एक शाख है कि जब एंजाइटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़िंदगी के मामलात में, ज़िंदगी के डिफरेंट एरियाज़ में डिसफंक्शनैलिटी लेकर आ रही होती है, तो फिर पैनिक अटैक एक मतलब लाइक एक तरह से एक टाइप है एंजाइटी की। जिस तरह से एक टाइप है जीएडी, जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, एक जो है पैनिक अटैक्स हैं। तो इसी तरीके से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में ये होता है कि एक इंसान को एंजाइटी है हर चीज़ से रिलेटेड। खाना खा रहा है तो खाने के हवाले से है, जाने के हवाले से, किसी के आने के हवाले से है, और वो एंजाइटी इतनी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि वो इंसान अपनी लाइफ को फंक्शनल कर ही नहीं पाता। और इसके लिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक शर्त ये है, एक प्रिंसिपल ये है कि वो जो सिम्पटम्स हैं ये लास्टिंग हो फॉर 6 मंथ्स कंटिन्यूसली। हर दिन आपको जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हों और इस तरह के ब्रेकडाउन्स आ रहे हों, जिसकी वजह से फिर हम मतलब लाइक टेक्निकली एंड क्लिनिकली हम इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं कि एक इंसान जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसी तरीके से पैनिक अटैक्स में ये होता है कि विदाउट एनी इंसिडेंट, विदाउट एनी इवेंट या किसी इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि अगेन मैंने बात की कि माइंड फुल होता है। यहाँ पर वो वाले माइंडफुल की बात नहीं करी, माइंडफुल होता है कि इतनी भरी हुई होती है दिमाग में चीज़ें कि छोटी सी चीज़ से छोटी सी चीज़ को ट्रिगर होती है तो वो बर्स्ट आउट हो जाता है, बिल्कुल। जिससे इंटेंस फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। इंसान का अपनी ज़ात से, अपनी बॉडी से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो भी फिज़िकल कंडीशन प्लस मेंटल कंडीशन जो है वो आउट हो जाती है। तो पैनिक अटैक्स बहुत सीवियर कंडीशन है, और सही। अब आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये फेस करनी पड़ रही है, लोग इससे गुज़र रहे हैं, क्योंकि बीइंग मतलब सोसाइटी मेंबर मैं भी ये देखती हूँ कि ट्रिगर्स या यहाँ पर प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं, हमारी सोसाइटी में बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं इसी तरफ ही आ रहा था, हाँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हम हमारे अंदर एक ख़ुसूसियत पैदा हो गई, हम लोगों को तकलीफ़ पहुँचा के सुकून हासिल करते हैं। बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। राहों में किस तरह कांटे भिजाए जाएँ, हाँ, लोगों को किस बिल्कुल, तरह गिराया जाए, बिल्कुल, लोगों को किस तरह गिरा के आगे बढ़ा जाए। सोच बिल्कुल। यूँ होनी चाहिए कि खुद भी बढ़ो, आओ आगे भी लो बिल्कुल, लेके बिल्कुल, चलो। एक सोसाइटी का मेंबर होते हुए आपको अपनी और दूसरों की ग्रोथ का ख़्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, इमोशनल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। सिर्फ़ खुद अपनी ग्रोथ ना करें, दूसरों को गिरा के बिल्कुल, सबको बिल्कुल। साथ लेके चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सिम इंस्टीट्यूट के हवाले से क्या राय है आपकी? देखिए, सिम इंस्टीट्यूट के हवाले से यही राय है कि जब भी जैसे मैं बात कर रही थी, मेरे दिमाग में ये बात आ ही रही थी, आपने जो बात कही कि हम ये करते हैं कि राहों में कांटे बिछाते हैं, तो हर कोई कांटे नहीं बिछाने के लिए यहाँ पर हम जैसे लोग और सिम इंस्टीट्यूट की टीम की जो टीम है, हम मिलके काम कर एज़ अ रहे हैं सब। टीम जो है आपके लिए मौजूद हैं कि आपको अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और हमारी दूसरी टीम भी है हमारे साथ मौजूद है, जो कि आपकी इन सब स्पीच चीज़ों को थेरेपिस्ट हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, हुँ, आपको हेल्प कर सकती हैं इन सब चीज़ों में कि अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स या इस तरह के कुछ ज़हनी मसाइल का सामना है, तो आप देर ना करें उन सब चीज़ों को एड्रेस करने में। सिम पे हम मौजूद हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। तो जब आपका दिल चाहे, जब आपको लगे कि आपको हेल्प की नीड है, तो एक हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम मौजूद अरे! हैं। और शहज़ाद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के हवाले से क्या राय है आपकी? शहज़ाद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के हवाले से मेरी ये राय है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये ब्लेस्ड प्लेटफ़ॉर्म मैं कहूँगी, जो कि ऑडियंस के लिए है, कि आपके लिए है, कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इतनी सारी नॉलेज मिल रही है। आपको बहुत डिफरेंट थेरेपिस्ट, डिफरेंट प्रोफ़ेशनल से आप उनको जानते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी ज़िंदगियों में अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि शहज़ाद साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत दें, आपकी राहें आसान आमीन। करें कि आप मज़ीद इस काम को आगे लेकर चलें। एक बड़े ना सही, छोटे ही प्लेटफ़ॉर्म पर आप कर रहे हैं, तो आपकी इस कंट्रीब्यूशन को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट थैंक करती यू सो हूँ। मच। एंड पीपल लाइक यू जो ये काम कर रहे हैं, उनको भी एप्रिसिएशन मैं देती हूँ कि एटलीस्ट वो सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले पार्ट कर प्ले रहे करें, हैं। ज़बरदस्त। ज़िंदगी बहुत हसीन है, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी मकाफ़ात अमल है, जो करेंगे वो लौट के आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सीखने वाली बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।